Hello everyone, I am your Sudesh ma'am. Welcome to my YouTube channel English Mastermind. Today I am going to explain the question answer of lesson 4 of class 7th NCERT book Honeycomb. Our lesson is the ashes that made trees bloom. एक ऐसी राख जिसके ऊपर पेड़ों के ऊपर फूल खिल गए, मतलब पेड़ खिल गए. तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 60. फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड द नेबर्स किल द डॉग. नेबर्स ने, जो फार्मर के नेबर्स थे, उन्होंने इस डॉग को क्यों मार दिया. नेबर्स होप दैट द डॉग वुड हेल्प देम टू गेट द ट्रेजर. क्योंकि जो नेबर्स थे उनको होप थी, उनको वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो डॉग है उनके लिए भी खजाना ढूंढेगा. बट इन स्पाइट ऑफ दिस द डॉग हैड टेकन देम टू अ फुल स्मेलिंग डेड किटन. लेकिन इसकी बजाय जो डॉग था उनको एक सड़ी हुई मरे हुए किटन के पास, मतलब बिल्ली के पास ले गया. सो दे गोट एंग्री एंड किल्ड द डॉग. इसलिए उनको गुस्सा आया और उन्होंने उस डॉग को मार दिया. सेकंड क्वेश्चन है मार्क द राइट आइटम. आपको सही ऑप्शन पे टिक करना बच्चों. तो इसके मैंने जो अदर ऑप्शन थे उसको मैंने टाइप नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ मैंने आंसर को ही टाइप किया. द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव्ड द डॉग. जो बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी थे कुत्ते से कैसे प्यार करते थे वो. एज इफ़ इट वॉज देयर ओन बेबी. जैसे कि वो उनका खुद का बच्चा हो. सेकेंड, वैन द ओल्ड कपल बिकेम रिच दे. जब वो अमीर हो गए, जब वो बूढ़ा दंपति जो था, जो हस्बैंड वाइफ अमीर हो गए, तो उन्होंने क्या किया. आंसर सी है हमारा. लिव्ड कंफर्टेबली एंड वर जेनरस टुवर्ड्स देयर पुअर नेबर्स. वो खुद भी आराम से रहने लगे और जो उनके पुअर नेबर्स थे, गरीब जो नेबर्स थे, उनके प्रति वो काफ़ी काइंड हो गए. थर्ड है द ग्रीडी कपल बोरोड अ मिल एंड द मोटर टू मेक. जो बूढ़ा दंपति था उन्होंने बोरो किया एक मिल और मोटर को क्या बनाने के लिए. जो ग्रीडी कपल, ग्रीडी मतलब लालची, जो उनके नेबर जो फार्मर था उनके नेबरहुड में जो एक ग्रीडी फार्मर रहता था, ग्रीडी कपल रहता था, उन्होंने मिल और मोटर को किस लिए बोरो किया. क्या बनाने के लिए. अ पाइल ऑफ गोल्ड. सोने का एक ढेर पाने के लिए उन्होंने मिल और मोटर को बोरो किया. मिल होता है बच्चों एक ये जो चक्की कह सकते हैं, और मोटर जो ओखली टाइप होता है ना जिसमें अनाज को हम कूटते हैं. तो वो मिल और मोटर थे किसान के पास, बूढ़े किसान के पास. और जब एक दिन लालची जो दंपति साथ में रह रहे थे नेबरहुड में, उन्होंने देखा कि इस चक्की से उनके सोना निकल रहा है, तो उन्होंने उस किसान से उनको बोरो कर लिया कि हम भी इससे सोना बनाएंगे. ना वर्किंग विद द टेक्स्ट. अब आपके जो पीछे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, द ओल्ड फार्मर इज़ अ काइंड पर्सन. व्हाट एविडेंस ऑफ हिज काइंडनेस डू यू फाइंड इन द फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स. जो बूढ़ा किसान है वो एक दयालु पर्सन है. तो आपको एविडेंस होता है बेटा प्रूफ्स. तो आपको क्या प्रूफ्स मिल रहे हैं उसकी दयालुता के. पहले 2 पैराग्राफ्स में, सिर्फ जो पहले फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स हैं उसी में से फाइंड आउट करने में. हमारा आंसर द फॉलोइंग एविडेंसेस शो दैट द फार्मर इज अ काइंड पर्सन. यहाँ बच्चों फुल स्टॉप आएगा, पर्सन के बाद ये आगे चला गया. तो ये जो फॉलोइंग एविडेंसेस हैं ये दिखाते हैं कि जो बूढ़ा फार्मर था वो काफ़ी काइंड पर्सन था. फर्स्ट है हमारा ही फेड द पेट विद फिश. ये एंड आएगा बच्चों, 4 पता नहीं कैसे टाइप होगा. एंड बॉइल्ड राइस. वो अपना जो पेट था डॉग उसको फिश और जो बॉइल्ड राइस थे वो खिलाता था. और जो सेकंड है ही वुड गिव फूड टू द बर्ड्स. और जो सेकंड पैराग्राफ में जो बात पता चलती है कि वो काइंड था वो ये है कि वो बर्ड्स को भी खाना खिलाता था. तो ये 2 बातें हैं जिनसे प्रूव होता है कि जो ओल्ड फार्मर था दैट वाज अ काइंड पर्सन. सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड द डॉग डू टू लीड द फार्मर टू द हिडन गोल्ड. किसान जो डॉग था उसने किसान को हिडन गोल्ड की तरफ ले जाने के लिए क्या किया. आंसर है वन डे द डॉग केम रनिंग टू द फार्मर. एक दिन जो डॉग था वो दौड़ता हुआ अपने मालिक के पास आया, फार्मर के पास. रब्ड हिज पोज एंड पॉइंटेड हिज हेड टुवर्ड्स अ स्पॉट बिहाइंड हिम. उसने अपने जो पंजे थे वो उसके साथ रगड़े मालिक के कपड़ों से, और वो जो अपना सिर था वो अपने पीछे एक स्थान था, स्पॉट मीन प्लेस, उसकी तरफ इंडिकेट किया, पॉइंट आउट किया. द ओल्ड मैन इनिशियली इग्नोर्ड द डॉग. इनिशियली होता है एट फर्स्ट. आप यहाँ पे एट फर्स्ट भी लिख सकते हो या इन द बिगिनिंग भी कर सकते हो. तो जो ओल्ड मैन था इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में उसने इग्नोर किया कुत्ते को. बट इट केप्ट विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो. टू एंड फ्रो होता है बच्चों इधर उधर, लेकिन जो कुत्ता था उसने मतलब क्राइंग, विनिंग होता है क्राइंग, उसने इधर उधर दौड़ना और चिल्लाना जारी रखा. सो
द ओल्ड मैन फॉलोड इट एंड फाउंड अ पाइल ऑफ गोल्ड बिफोर हिम। इसलिए हार थक के फिर उस ओल्ड मैन ने उसको फॉलो किया, वो जान ले जाना चाहता था डॉग उसको, उसके पीछे पीछे गया और लास्ट फाइनली उसको एक पाइल होता है ढेर, सोने का ढेर मिला। थर्ड क्वेश्चन, इसमें दो पार्ट है बच्चों। फर्स्ट पार्ट है हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट। अब जो कुत्ता है वो मर गया है क्योंकि जो ग्रीडी नेबर्स थे उन्होंने उसको मार दिया। तो उसकी जो स्पिरिट है मरने के बाद वो फार्मर की कैसे हेल्प करती है फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार उसने कैसे हेल्प की अपने फार्मर की। आंसर, व्हेन द डॉग डाइड इट केम टू द फार्मर्स ड्रीम। जब कुत्ता मर गया तो एक दिन वो अपने फार्मर के, अपने मालिक के ड्रीम में, सपने में आया। एंड आस्क्ड हिम टू मेक अ मोटर एंड अ मिल। ये बच्चा फिर मिलियन हो गया, पता नहीं मिस्टेक आज कैसे रही। मिल आएगा, ION रोंग है। मेक अ मोटर एंड अ मिल आउट ऑफ द वुड ऑफ द पाइन ट्री। और उसने कहा कि उसके जो पाइन ट्री उगा हुआ है उसकी लकड़ी से एक मोटर और एक मिल बनाई। मोटर मीन्स मैंने बताया था आपको पहले भी, ओखली, और मिल होता है ये चक्की, पिसाई वाले चक्की। दिस कन्वर्टेड द बीन्स एंड डव इनटू गोल्ड कॉइन्स। और फिर ये जब ये बन गई तो इन्होंने जो बीन्स थी और डव था उनको गोल्ड कॉइन्स में, सोने के सिक्कों में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह उसने अपने जो फार्मर था, अपना मास्टर था, उसको रिच बना दिया। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट। आगे चल के उसने सेकंड टाइम उसकी कैसे हेल्प की। आंसर, आफ्टर द विक्ड नेबर डेस्ट्रॉयड द मिल एंड मोटर। जब जो विक्ड होता है कमीना, घटिया, जब उस कमीने नेबर ने उसके मिल और मोटर को नष्ट कर दिया। द स्पिरिट ऑफ द डॉग केम अगेन इन द फार्मर्स ड्रीम। तो जो स्पिरिट थी, कुत्ते की जो आत्मा थी, वो दोबारा अपने फार्मर्स के ड्रीम में, सपने में आई। इट आस्क्ड हिम टू स्प्रिंकल द एसेस ऑन विदर ट्री। ये स्प्रिंकल एक ही वर्ड है बच्चों। तो उसने, स्प्रिंकल होता है बच्चों छिड़कना, उसने कहा कि जो एसिड है, राख है किसकी, जो मिल और मोटर को उस नेबर ने जला दिया ना, ग्रीडी नेबर्स ने, उसकी जो राख है तो उसको वो विदर्ड होता है सूखे हुए, ड्राई जो सूखे ट्रीज हैं उनके ऊपर छिड़क दे। एज अ रिजल्ट द ट्रीज वर फुल ऑफ ब्लूम। ब्लूम होता है खिल जाना, फूल पत्तियाँ आ जाना। और रिजल्ट ये हुआ कि जो ट्रीज थे सूखे हुए थे उनके ऊपर फूल पत्तियाँ आ गई। दिस इम्प्रेस द डेम्यू सो मच दैट ही गेव हिम मैनी गिफ्ट्स। और इस चीज़ ने, डेम्यू होता है जमींदार, जो उस टाइम में वेल्दी जमींदार होते थे जिनके पास बहुत सारी लैंड होती थी, लैंड ओनर्स कह सकते हैं, उनको डेम्यू बोलते थे। तो जो वहाँ का जमींदार था वो इस चीज़ को देख के काफ़ी इम्प्रेस हुआ और उसने उस बूढ़े फार्मर को काफ़ी सारे गिफ्ट्स दिए। तो सेकंड टाइम उसने इस तरह हेल्प की। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन, वाई डिड द डेम्यू रिवॉर्ड द फार्मर बट पनिश हिज नेबर फॉर द सेम एक्ट। जो डेम्यू था, मैंने आपको पहले बताया, जो लैंड ओनर था, वेल्दी लैंड ओनर, पैसे वाला जो ज़मींदार था, उसने फार्मर को कैसे रिवॉर्ड किया, मतलब कैसे इनाम दी, और उसी एक्ट के लिए, सेम एक्शन के लिए उसने उसके नेबर्स को, उसके पड़ोसी को उसने पनिश किया। क्यों। आंसर, व्हेन द डेम्यू केम द फार्मर poured सम ऐश ऑन द चेरी ट्री। जैसे ही डेम्यू आया तो फार्मर ने कुछ राख ली और चेरी ट्री के ऊपर छिड़क दी। एज अ रिजल्ट इट ब्रस्ट इनटू ब्लोजम। और रिजल्ट ये हुआ कि जो पेड़ था उसके ऊपर ब्लोजम मतलब फूल पत्तियाँ खिल गई। डेम्यू वॉज हैप्पी टू सी इट। डेम्यू काफ़ी खुश हुआ ये देख के। एंड रिवॉर्डेड द फार्मर। उसने फार्मर को इनाम दिया। बट वैन द विक्ड नेबर डिड द सेम एक्शन। लेकिन जैसे ही वो कमीना नेबर था उसने वही एक्शन रिपीट किया, नथिंग हैपन टू द ट्री। तो अब की बार पेड़ के साथ कुछ भी नहीं हुआ। एंड द ऐश एंटर्ड इनटू द आइज एंड नोज ऑफ द डेम्यू। बल्कि इसकी बजाय जो राख थी ना, वो जो डेम्यू था जमींदार लैंड ओनर्स, उसके नाक और आइज में घुस गई। तो अब क्या होगा, सो ही गोट एंग्री एंड पनिश्ड द नेबर। इसलिए उसको गुस्सा आया और उसने उस नेबर को पनिश किया। तो वही जो सेम एक्शन था उसके लिए उसको पनिशमेंट मिला। और जो ओल्ड फार्मर था उसने बिना किसी सेल्फिश फीलिंग के वो सब कुछ किया था, तो उसको उसके लिए रिवॉर्ड मिला। नाउ वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज। बच्चों जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको जो WH वर्ड्स होते हैं उनसे क्वेश्चन बनाने हैं। आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, इसलिए मैंने उसको इम्पोर्टेंट नहीं समझा और मैं सीधे डायरेक्ट आपकी जो सेकंड एक्सरसाइज है वो डिस्कस कर रही हूँ। राइट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन वर्ड्स इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द फॉलोइंग डायलॉग्स। ये कुछ डायलॉग्स दिए गए हैं, यहाँ पे हमें प्रॉपर जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जो WH वर्ड है, व्हाट, हाउ, विच, वेयर, ये हमें यहाँ पे फिल करने हैं। और इसका एक मैं आपको ईजी मेथड बताती हूँ, जो है आप पहले आंसर को देखिए,
वहाँ से आपको क्वेश्चन खुद ही पता चल जाएगा। देखो येस्टरडे मॉर्निंग, येस्टरडे मत मीन्स टाइम को इंडिकेट कर रहा है, तो टाइम के लिए हम क्या लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन वर्ड आता है हमारे पास, वैन। तो इसमें आएगा वैन डिड यू गेट दिस बुक, तुमको ये बुक कब मिली। तो शीला ने आंसर दिया येस्टरडे मॉर्निंग, कल मॉर्निंग को, कल वाली जो सुबह थी। तो यहाँ से हमें आंसर पता चल गया कि क्वेश्चन पता चल गया कि क्वेश्चन किस में आएगा, कब में। अब नेहा फिर से डायलॉग कर रही है, नेहा का डायलॉग है इज़ योर सिस्टर क्राइंग। पहले से आंसर देखो, शीला बिकॉज शी हैज़ लॉस्ट हर डॉल, क्योंकि उसने अपनी डॉल लॉस्ट कर दिया है। तो क्या पूछा जा रहा है, क्यों का आंसर तभी देख, जब क्वेश्चन क्यों में होगा तभी तो आंसर क्यों की में देगी वो। तो यहाँ पे आएगा वाई इज़ योर सिस्टर क्राइंग। नेहा पूछ रही है कि तुम्हारी सिस्टर क्यों क्राई कर रही है। तो शीला ने आंसर दिया क्योंकि उसकी जो डॉल है वो लॉस्ट हो गई है। नेहा डैश रूम इज दिस, योर्स और हर्स। इट इज़, अब आंसर देखो शीला ने आंसर दिया इट इज़ अर्स, ये हमारा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट सी बात है, सीधी सी बात है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि रूम किसका है। तो किसका, किस, इसके लिए एक ही वर्ड होता है हमारे पास हुज रूम इज़ दिस। नाउ नेहा का नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू गो टू स्कूल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था ना, आंसर को रीड कर लीजिए आप। शीला ने क्या रिप्लाई किया उसको, शी वॉक टू द स्कूल, वो पैदल चल के स्कूल जाती है। इट इज़ नियर बाई, ये पास में ही है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा नहीं आएगा, क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आप स्कूल कैसे जाते हो। कैसे के लिए क्या है हमारे पास, हाउ डू यू गो टू स्कूल। ये और नीचे मैंने आपको सॉल्यूशन में इनके प्रोवाइड करा दिए। नाउ क्वेश्चन 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। और ये WH वर्ड्स हैं, ये हमें फिलअप करने हैं। माई फ्रेंड लॉस्ट हिज केमिस्ट्री बुक, नाउ ही डजेंट नो। मेरे जो फ्रेंड है उसकी केमिस्ट्री की बुक लॉस्ट हो गई है, तो अब नहीं जानता कि वो क्या आएगा आंसर, क्या करे। तो क्या के लिए क्या आएगा, वट टू डू एंड वेयर टू लुक फॉर इट। और इसके वो कहाँ पे ढूंढे, क्या करे और कहाँ पे ढूंढे। लुक फॉर होता है सर्च करना, क्या करे और कहाँ पे। तो फर्स्ट में आएगा वट, सेकंड में आएगा आपके वेयर। सेकंड है हमारा देयर आर सो मेनी टॉयज इन द शॉप्स, बहुत सारे टॉयज इन शॉप पे। नीना कांट डिसाइड, नीना डिसाइड नहीं कर सकी कौन से वाला खरीदे। तो कौन से के लिए आता है बच्चों, विच, क्योंकि जो दैट होता है वो पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए आता है, लेकिन जो विच होता है वो ओनली थिंग्स के लिए आता है। तो यहाँ पे आएगा आपके विच। थर्ड है यू डोंट नो द वे टू माई स्कूल, आस्क द पुलिसमैन। तुम्हें स्कूल का, हमारे का रास्ता पता नहीं है, तो पुलिसमैन से पूछ लेना कि वहाँ पे कैसे जाया जाए। तो कैसे के लिए मैंने आपको क्या बताया था, हाउ टू गेट देयर। फोर्थ है यू शुड डिसाइड सून टू स्टार्ट बिल्डिंग योर हाउस। आपको जल्दी ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपकी जो ये बिल्डिंग है योर हाउस की कब स्टार्ट होगी। सून आ गया तो टाइम को इंडिकेट कर रहा है ऑब्वियसली। यहाँ पे क्या आएगा, टाइम के लिए हमारे पास कौन सा WH वर्ड है, वैन। नाउ 5, डू यू नो डैश टू राइड अ बाईसाइकिल। क्या आप जानते हो कि बाईसाइकिल जो साइकिल है कैसे राइड, उस पर कैसे राइड करते हैं, कैसे चढ़ते हैं। तो कैसे के लिए क्या होता है, हाउ टू, कोई भी काम कैसे करना उसके लिए आता है बच्चों हाउ। डोंट रिमेंबर, डैश एंड आई लर्नड इट। डोंट रिमेंबर मुझे याद नहीं, आई डोंट रिमेंबर मैंने इसको कब सीखा, एंड कैसे भी सीखा या कहाँ सीखा, दोनों आंसर आ सकते हैं। आई डोंट रिमेंबर व्हेन एंड वेयर आई लर्नड इट, मैंने कब और कहाँ इसको सीखा। यहाँ पे हाउ भी आ सकता है एंड के बाद, व्हेन एंड हाउ आई लर्नड इट। नाउ 6, यू शुड नो डैश टू टॉक एंड टू कीप योर माउथ शट। तुम्हें पता होना चाहिए कि कब तुम्हें बोलना और कब तुम्हें अपना माउथ शट रखना है। तो दोनों ही जगह हमारा वैन आ रहा है, तो यहाँ भी वैन आएगा, वैन टू टॉक एंड वैन टू कीप योर माउथ